अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है उमर और आप देख रहे हैं जलंधर बिल्डिंग इंटीरियर स्टोर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस्तेमाल शुदा सरिये की, पुराने सरिये की, या जिसको आप जंग आलूद सरिया भी कह सकते हैं। इंग्लिश में इसको रस्टी सरिया भी बोलते हैं, करोसन सरिया भी बोलते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो भी आप दोस्तों की डिमांड पर बनाई गई है। बहुत से दोस्तों ने मुझसे कहा था कि भाई क्या हम अपने मकान में जो है वो पुराना सरिया, जंग आलूद सरिया इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर दोस्तों किसी वजह से भी आपका जो सरिया होता है उसको जंग लग जाता है, जंग आलूद हो जाता है, रस्टी हो जाता है, तो क्या उसको आप अपने मकान में इस्तेमाल कर सकते हैं। किस हद तक जो जंग आलूद सरिया होता है उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और किस स्टेज पर जाकर जो वो जंग होता है उसको आपको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और अगर आपका सरिये को बहुत ज़्यादा जंग लग जाता है तो फिर क्या उसका हल होता है, आपको उसको इस्तेमाल करने से पहले क्या क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए। ये तमाम बातें दोस्तों आपको मैं आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। उससे पहले आप दोस्तों से एक छोटी सी गुजारिश है कि दोस्तों हम इस चैनल पर कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड जो है वो डेली एक वीडियो अपलोड करते हैं। अगर आप भी अपना मकान तामीर कर रहे हैं या फिर कंस्ट्रक्शन मटेरियल रेट्स के हवाले से आप कोई भी इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर आप डेली वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों, उसके लिए आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों, हम फेसबुक पर भी डेली वीडियोस अपलोड करते हैं। अगर आप हमें फेसबुक पर देखना चाहते हैं तो ये हमारा पेज है, आप हमें फेसबुक पर भी इस पेज पर फॉलो कर सकते हैं। तो चलें दोस्तों, बिना टाइम ज़ाया किए आज की इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी तो दोस्तों, मेरे पास एक भाई ने कुछ वीडियोस भेजी थी, कुछ उन्होंने पिक्चर्स भेजी थी अपने सरिये की। उनकी साइड पर सरिया था, उन्होंने मकान स्टार्ट किया था अपना, तो वो सरिये को पड़े पड़े जंग लग गया, जिसकी वजह से वो मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे थे कि भाई क्या हमें ये जंग आलूद सरिया इस्तेमाल करना चाहिए। और एक भाई ने मुझे कहा था कि भाई मुझे कहीं से पुराना इस्तेमाल शुदा सरिया मिल रहा है, क्या वो मैं अपने जो है वो नए घर में इस्तेमाल कर सकता हूँ या फिर नहीं। तो मैंने सोचा दोस्तों आप सब के लिए क्यों ना इस टॉपिक पर वीडियो बना दी जाए, ताकि अगर आपके साथ फ्यूचर में या घर बनाते हुए आपके साथ ये प्रॉब्लम्स पेश आए तो आपको इन प्रॉब्लम्स को डील करते हुए कोई मसला ना हो। दोस्तों, बहुत मरतबा ऐसा होता है, बल्कि पिछले कोरोना के दिनों में ऐसा हुआ था कि जब कुछ लोग जो हैं वो अपना मकान तामीर कर रहे थे तो उनको बीच में ही कंस्ट्रक्शन रोकनी पड़ी थी, बड़ी बड़ी साइटें रुक गई थी, जिसकी वजह से जो सरिया था उधर कुछ को पड़े पड़े हुए जंग लग गया था, कुछ बहुत ज़्यादा रस्टी हो गया था, कुछ को तो क्रोजन तक हो गया था। क्रोजन और रस्टी में थोड़ा सा मैं आपको फ़र्क बता दूँ दोस्तों। रस्टी होता है जिसको आप जंग, हल्का फुल्का जो जंग लग जाता है उसको हम रस्टी बोलते हैं। क्रोजन भी एक किस्म का जंग होता है, लेकिन जो सरिये की बार्स होती हैं उन पर जो लाइनें लगी होती हैं, अगर वो पेपड़ियाँ बनकर उखड़नी शुरू हो जाएं तो उसको आप क्रोजन कहते हैं। वो बहुत ज़्यादा जब जंग लग जाता है तो तब वो स्टेज आती है। अब दोस्तों, पहले हम बात करते हैं पुराने सरिये की। दोस्तों, जब भी आप सरिया पुराना इस्तेमाल शुदा लें तो आपने पहले तो एक चीज़ देखनी है कि उस पर जंग ना लगा हो। अगर जंग नहीं लगा तो बिला झिझक जो है वो आप इसको अपने जो है वो घर में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर उसको जंग लगा हुआ है तो फिर आते हैं जी अपने इस टॉपिक की तरफ कि अगर सरिये को जंग लग जाए तो फिर उसको क्या करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपका सरिया 1 महीने तक आपकी साइट पर या आपके मकान पर पड़ा रहता है तो उसको हल्का फुल्का जंग लगेगा, वो एक्सेप्टेबल होता है, उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपके सरिये को ज़्यादा जंग लगना शुरू हो जाता है तो फिर दोस्तों उसकी जो लाइनें होती हैं सरिये की वो ख़राब होना शुरू हो जाती हैं, वो पोपड़ियाँ बनकर जो है वो उतरना शुरू हो जाती हैं। इसकी वजह से दोस्तों बहुत बड़ा जो है वो फेलियर आता है। अगर आप उसको अपने मकान में इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपका जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत वीक हो जाता है। वीक कैसे होता है अब मैं आपको बताता हूँ कि दोस्तों ये सरिये की जो लाइनें होती हैं ये बॉन्डिंग करती हैं आपकी कंक्रीट के साथ। इनको बनाने का मकसद ये होता है कि सरिया जब बीच में डाला जाता है तो इनकी पकड़ होती है सरिये के साथ। अगर ये ख़त्म हो जाएंगी जो लाइनें होती हैं तो इनकी जो पकड़ है सरिये की जो है वो आपकी कंक्रीट के साथ वो बहुत ही वीक हो जाती है, जिसकी वजह से आपका पूरा स्ट्रक्चर जो है वो वीक हो जाता है। इसलिए दोस्तों, अगर आपके जो है वो सरिये को जंग इस कदर लग जाता है कि क्रोजन तक पहुंच जाता है तो आप उसको बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। अगर आपका सरिया रस्टी है, हल्का फुल्का जंग है, आप उसको सरिये को ऐसे हाथ लगाते हैं और आपके हाथ को जो है वो उसका जंग का कलर लगता है तो उस हद तक आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको भी आप स्टील का ब्रश, स्टील वायर्स वाला जो ब्रश होता है उससे अच्छी तरह पहले साफ़ कर लें। और दूसरी बात दोस्तों, अगर आप सरिया एडवांस में मंगा लेते हैं अपनी साइट पर, मिसाल के तौर पर आपका लेंटर डलना है 15 या 20 दिन बाद या महीने बाद, आपने 1 महीना पहले ही जो है वो अपना सरिया किसी भी वजह की वजह से उतरवा लिया तो दोस्तों आपने करना ये है कि उसको आपने जो है वो ज़मीन से थोड़ा ऊपर रखना है। 3-4 इंच आप उसके नीचे कोई चीज़ें रख के आप उसको ऊपर रखें। और दूसरी
दूसरी बात, उसको आप कोशिश करें कि उसके साथ नमी कम से कम टच होने दें, क्योंकि स्टील बार्स में आयरन इस्तेमाल होता है और आयरन के साथ जब जो है वो नमी टच होती है तो जंग लगना बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाता है। दोस्तों ये तो था पहला पॉइंट कि दोस्तों अगर रस्टी हो, हल्का फुल्का जंग हो तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका जो है वो क्रोजन हो जाए, पुपलियाँ बनकर जो है वो सरिया आपका उखड़ना शुरू हो जाए, तो वो बहुत ही ख़तरनाक स्टेज होती है, उसको आपको अपने मकान में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। पुराना सरिया भी आप अपने घर में इस्तेमाल कर सकते हैं अगर वो जंग से बिल्कुल पाक हो। और दोस्तों अक्सर आपने देखा होगा कि आप जब अपना घर तामीर करते हैं तो कुछ लोग इजाफी सरिया छोड़ते हैं ऊपर वाली बिल्डिंग के या फिर इजाफी कोई बिल्डिंग बनाने के लिए, तो उसको आपने किस तरह महफूज रखना है जंग से बचने के लिए। उसको कोशिश करें कि एहतियाती तदाबीर लाजमी अपनाएं। अगर आप उसको वैसे ही खुला छोड़ देंगे तो उसको क्रोजन लग जाएगा, जिसकी वजह से वो बाद में आपके जो है ऊपर स्ट्रक्चर बनाएंगे वो बहुत वीक हो जाएगा। उसके लिए दोस्तों आप उस पर रेड ऑक्साइड पेंट कर सकते हैं या फिर इस तरह का दूसरा कोई और पेंट इस्तेमाल करके उसको अच्छी तरह से है जो कवर कर दे, ताकि बाद में वो सरिया जो है जंग आलूद होने से बच जाए। अब दोस्तों अगर आपके सरिये को क्रोजन की हद तक आपका सरिया पहुंच जाता है, इस हद तक उसको जंग लग जाता है, तो आपने क्या करना है दोस्तों, इसका हल तो ये है कि अगर बहुत ज़्यादा क्रोजन है और आपका सरिया बिल्कुल फ्लैट है तो आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, उससे आपका स्ट्रक्चर बहुत वीक हो जाएगा। लेकिन अगर हल्का हल्का क्रोजन है, स्टार्ट हुआ है, तो आप उसको अच्छी तरह से उसको स्टील ब्रशेस के साथ साफ़ करें या कोई चीज़ लेकर उसको अच्छी तरह से झाड़ दे ज़ोर ज़ोर से सरिये के ऊपर लगाकर, जिसकी वजह से वो बिल्कुल भी जो है वो क्रोजन ऊपर ना रहे और आपका स्टील जो नीचे से बिल्कुल क्रोजन के बगैर हो, जिसके बाद आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इसका कोई हल नहीं होता। कोशिश करें कि आप जब सरिया जो है वो अगर आपने पहले मंगवाना है तो उसको अच्छी तरह से प्रोटेक्ट करें, या फिर आप उसको जब आपका लेंटर वगैरह या जब आपने उसको इस्तेमाल करना हो उसी वक्त फ्रेश फैक्ट्री से सरिया मंगवाएं। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो के मतलब आपका कोई और क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।